ठीक है, ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। अब बताइए मैं किसी के रेस टू दी पावर जीरो लिखूंगा, बताइए ए रेस टू दी पावर जीरो क्या इज होगा, इक्वल टू 1। 1। इक्वल टू 1। अगर मैं लिखूं x पे पावर जीरो तो क्या हो जाएगा 1। तो इसीलिए मैंने कहा कि देखो सर a रेस टू दी पावर जीरो हो रहा है, मतलब 1 आ गया। तो अब एक बात बताओ, आप लोग सोचो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कि देखो सर रेट की बात करूंगा तो के a रेस टू दी पावर जीरो, और मैंने कहा कि देखो सर a की कंसंट्रेशन 1 मोलर लिया है, ठीक है। तो बताइए रेट कांस्टेंट क्या आएगा, के 1 रेस टू दी पावर जीरो, क्या के आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अगर मैं ए की कंसंट्रेशन बढ़ा करके 2 मोलर कर दूं तो अब रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के 2 रेस टू दी पावर जीरो। बताइए अभी भी के आ रहा है। यस सर, क्या ही आएगा। तो बताओ, मैंने देखा था इससे पहले पढ़ा कि सर अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो सर रेट ऑफ रिएक्शन मेरा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ पर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन मेरा कांस्टेंट है कि नहीं, बढ़ रहा है कि घट रहा है, कुछ नहीं हो रहा उसमें, दिख रहा है यहाँ पे कांस्टेंट। कांस्टेंट है। यानी कि बताओ रेट ऑफ रिएक्शन जो है इन टर्म्स ऑफ, इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन में, क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट फ्रॉम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है कि नहीं। यस सर। क्योंकि उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो सेम थिंग हैपन कि भैया अब देखो कुछ एग्जांपल समझ लो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के। देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन में आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है बताइए, HCl गैस। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बैलेंस रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर कंडीशन क्या रखा हुआ है इन लोगों ने, यूवी लाइट। क्या रखा हुआ है बताइए, यूवी लाइट, एच म्यू यूवी लाइट। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि मैं करता हूँ एक काम करता हूँ, देखो भाई हमने एक बीकर ले लिया और इस बीकर में हमने क्या ले लिया, हाइड्रोजन गैस, और दूसरा क्या मिला दिया बताइए, Cl2 गैस मिला दिया कि नहीं मिला दिया। अब होगा क्या कि आपने बहुत मजे में कहा कि चलो भैया आज Cl बनाएंगे, चलो आज बनाते हैं। तो आपने एक बोतल में हाइड्रोजन गैस और एक बोतल में क्लोरीन गैस लिया और उन दोनों को मिक्स कर दिया एक ही बोतल में, ठीक है, और बोतल को बंद कर दिया। अब दोनों गैस आपने मिक्स कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको HCl मिल जाएगा। आप सोचोगे अरे मिल गया HCl बन गया, लेकिन HCl बनता नहीं है। समझ गए। अब बताओ जैसे मैंने मिक्स करा तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखूंगा, रेट लिखूंगा तो R इक्वल्स टू क्या लिखूंगा बताइए, रेट कांस्टेंट H2 प्लस Cl2 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा। यस सर। लेकिन ये कैसा फॉलो कर रहा है, जीरो ऑर्डर। इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि भैया ये रिएक्टेंट को मिक्स करने से कोई मतलब नहीं है जब तक इस पे आप क्या करोगे, यूवी लाइट आप पास नहीं करोगे। अगर इसमें मैं क्या पास कर दूं बताइए, यूवी लाइट एच म्यू, तो अब ये रिएक्शन होगा और आपको क्या बनेगा, HCl मिलेगा। क्या मिलेगा बताइए, 2HCl। यानी कि क्या ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, यूवी लाइट पे डिपेंड कर रहा है बताइए। तो यूवी लाइट पे डिपेंड करता है। यानी कि कोई एक्सटर्नल एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, ना कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोल देते हैं सर ये जो है ना जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है बताइए, जीरो ऑर्डर। आ जाएगी। सेकेंड इक्वेशन में आप देखोगे तो बोलोगे कि सर N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्सीजन जो है, यहाँ पर देखोगे कि साहब ये क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहा है तो दो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन गैस और एक ऑक्सीजन क्या कर रहा है, बना रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो दोनों नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस आपको मिल रही है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखो सर एक काम करते हैं कि हम N2O ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बताइए, N2O, और उसको छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्या वो N2 गैस और O2 गैस में बदल जाएगा, नहीं। नो जब तक कि ये किस पे, अब देखो ये क्या है आपका, मान लो कि ये प्लेटिनम प्लेट है, क्या बताइए, प्लेटिनम। प्लेट। अब प्लेटिनम प्लेट और ये जो N2O है, क्या है N2O, इस प्लेटिनम प्लेट पर आएगा और इस पे क्या हो जाएगा, सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, सरफेस पे चिपक जाएगा। और उसके बाद से अब रिएक्शन होगी प्लेटिनम मेटल के साथ और फिर वो क्या प्रोड्यूस करेगा बताइए, यहां से क्या निकालेगा, N2 गैस और दूसरा O2 गैस।
अब बताओ ये जो N2O रिएक्टेंट था, क्या ये अगर प्लेटिनम सरफेस नहीं होता तो क्या N2 गैस और O2 गैस रिलीज करता, क्या डिकम्पोज होता क्या? नो नो सर। सर। No. तो बताओ यहाँ पर भी ये रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? N2O की कंसंट्रेशन पे नहीं कर रहा है सर, किस पे डिपेंड कर रहा है? सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, मेटल सरफेस पे। तो यानी कि इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो सर ये भी जो रिएक्शन है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक, Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे देखिएगा थर्ड इक्वेशन में कि अमोनिया है, अमोनिया का डिकम्पोजिशन किस पे होता है? मोल्बिडिनम सल्फेट पे होता है, सॉरी मोल्बिडिनम या टंगस्टन मेटल के सरफेस पे होता है। तो भैया ये नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ठीक है। तो ये भी जीरो ऑर्डर, और डिकम्पोजिशन ऑफ HI जो है ये भी किसके, गोल्ड के प्लेट पर होता है, तो हाइड्रोजन और आयोडीन गैस मिलता है। तो इसको आप बोलोगे कि सर ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। डन गाइस, डन सर। चलो Yes, सो sir. आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। जैसे कि यहाँ पे ये रिएक्शन देख रहे हो आप लोग, ये आपका क्या है, सुक्रोज है, क्या बताइए। और इसका हाइड्रोलिसिस कर रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लेकिन बताइए अगर इन्वर्टेज एंजाइम होगा तभी ये किसमें कन्वर्ट होगा, सुक्रोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अगर इन्वर्टेज एंजाइम नहीं होगा तो रिएक्शन होगी क्या? No, नहीं। नो sir. सर। ये भी इसको हम क्या बोल देंगे सर, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सिमिलरली यहाँ पे ग्लूकोज जो है ये इथेनॉल में बदलता है, किसमें बदलता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर भी ये जाइमेज एंजाइम पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन, कि भैया जाइमेज एंजाइम की कंसंट्रेशन कितनी है। अदरवाइज ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन पर वो डिपेंड नहीं करता। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, प्रीवियस स्लाइड। वेट अ मिनट, इससे प्रीवियस। ये चाहिए था आपको? नो सर, सर इससे आगे। ये वाला 2 ही स्लाइड हमने पढ़ा है, ये सर यही चाहिए। ठीक है। डन सर। गुड, चलिए आ जाइए। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, तो जीरो ऑर्डर का सारी चीजें मैंने आपको बता दिया हुआ है। तो अगर मान लीजिए कि मैं एक रिएक्शन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रिएक्शन है कि भैया ए जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं मानता हूं कि सर देखो T इक्वल टू 0 टाइम पर इसकी कंसंट्रेशन क्या है, A0 है, क्या बताइए, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन A0 है। तो बताइए T इक्वल टू 0 पर अभी रिएक्शन हुआ ही नहीं है, तो क्या प्रोडक्ट मेरा 0 बना होगा कि नहीं बना होगा? Yes, sir. हमने कहा कि देखो सर T इक्वल टू T टाइम पर ये जो है ना A की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, घट के AT हो गई है। क्या होगी ये बताइए, AT हो गई है। तो इधर कहीं ना कहीं मान लीजिए कुछ X बना हुआ है, प्रोडक्ट में कुछ बना होगा कि नहीं बना होगा? Yes, sir. तो क्या बताइए, AT को मैं यहाँ पे AT इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ बताइए, A0 A0 माइनस AX लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता AT को, बची हुई यस Yes, सर। sir. क्योंकि यक्स प्रोडक्ट में घट गया है। तो भैया AT कितना बचा होगा रिएक्टेंट के साइड में, तो A0 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए फिलहाल के लिए इतना आप लोग याद रखिएगा। अब मैं अगर इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं, पूरा डेरिवेशन फॉर्मूला आप लोगों के लिए सिलेबस में तो नहीं है, और आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि ग्राफ तो आपसे नहीं पूछने वाले नीट में। तो क्या मैं सीधा फॉर्मूला लिख दूं जीरो ऑर्डर का? यस सर। यस सर। चलिए ताकि टाइम बच जाएगा, अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, बताइए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो टाइम T इक्वल टू 0 पर A0 है, तो भैया ये रिएक्टेंट A की कंसंट्रेशन A0 आई है। तो भैया इसको क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर A0 जो है ना ये क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, क्या बताइए, इनिशियल Concentration. concentration of reactant A, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं AT का मतलब, तो बताइए
concentration at time t, concentration at time t, होगा कि नहीं होगा बताइए? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जीरो ऑर्डर का जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो जीरो ऑर्डर, स्किप करें कि नहीं करें इसका डेरिवेशन? ये कहीं क्वेश्चन आएगा, ठीक है चलिए। अगर इसके लिए मैं रेट कांस्टेंट ड्रॉ करूं दोस्तों, क्या ड्रॉ करूं बताइए? कौन सा? ये वाला हमने करा था ना, ऊपर देखा था कि डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर 0। तो बताइए यहाँ पर ये के जो था वो क्या था आपका? रेट कांस्टेंट था कि नहीं था? Yes, तो रेट constant. कांस्टेंट का जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं ना भाई इंटीग्रेशन के थ्रू, तो यहाँ पे जो रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आता है वो क्या आता है? के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन चलो यार कोई टाइम नहीं बचा ना, हम लोग डेराइवेशन ही करते हैं, ठीक है? नहीं करते हैं ऐसा, छोड़ते नहीं है। सब न्यू बच्ची आज, ठीक है दोस्तों इधर आ जाओ, कोई लीव नहीं करना, कुछ छोड़ना नहीं है। जीरो ऑर्डर को भी अच्छे से पढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन आएगा, वो भी कहीं से स्किप हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आ जाइए बताइए, इसको रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो रेट लॉ को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 0, जीरो ऑर्डर के लिए। कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को अगर मैं लिखूं, ऐसे लिखूं कि देखो सर डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के। तो ये भी आपकी बात सही है। डन गाइस, समझ गए आप लोग? Yes, sir. ए रेज़ टू द पावर 0। अब मैं क्या करता हूं कि इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो डी ए इक्वल्स टू इस डी टी को कहां ला दूंगा? इधर ला दूंगा, तो क्या हो जाएगा? के डी टी। और अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या बताइए? इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन आपको शायद पढ़ाया नहीं गया होगा तो इसलिए समझ में नहीं आएगा। तो जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना तो कैसे करेंगे? देखो कि भैया ये रहा माइनस डी ए इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा? के, और ये आपका हो गया डी टी। हाँ अंशुल बोलिए। के ए रेज टू द पावर 0 है तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो ए नहीं आना चाहिए था साथ में? अब बताइए ना, इसके पूरे टर्म के बराबर क्या k इंटू 1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। अब k में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? आपको k ही मिलेगा ना। यस सर। तो अब क्या मैं मिटा दूं? समझ गया आप? यस सर। यस सर। हाँ। तो देखिए जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे ना, आप लोग इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको फॉर्मूला निकल के आएगा, और वो कौन सा फॉर्मूला होगा? देखिएगा, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकल के आएगा k इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका ए नॉट माइनस ए टी अपॉन क्या हो जाएगा? टी। ये क्या है आप लोगों का बताइए? रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है बताइए? Rate constant का. ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जो k है वो क्या है आपका? रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो अगर आपसे ऐसे कभी क्वेश्चन पूछे जाए तो आप यही फॉर्मूला यूज करोगे, इसको इंपॉर्टेंट है भैया, ये इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, समझ गए आप लोग? यस सर। इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए। देखिएगा ए नॉट क्या है? आपका इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए टी क्या है? कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और टी क्या है? आपका टाइम गिवन है, और के क्या है यहाँ पर? रेट कांस्टेंट है। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं हाफ लाइफ ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। किसकी बात करेंगे हम लोग? हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूं कि देखो सर हाफ लाइफ सिंपली होता क्या है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग?
हाफ लाइफ के। तो आप सोचो कि अगर मैं हाफ लाइफ बोलता हूं तो इसका मतलब जैसे कि मैं ये बोलूं कि देखो सर मेरी पूरी उम्र जो है ना, मैं कितना जीने वाला हूँ, 80 साल जीने वाला हूँ। कितना जीने वाला हूँ बताइए? 80 साल। और मैं 40 साल जी लिया हूं, तो क्या मैंने अपनी हाफ लाइफ जी ली कि नहीं जी ली? यस सर। Yes, sir. बच कितना गया? 40 साल। और तो Dear. सेम थिंग है, मैंने ये कहा कि देखो सर एक ए रिएक्टेंट है, क्या है बताइए? एक ए रिएक्टेंट है, और इसका हमने लिया हुआ है कितना? 10 ग्राम लिया हुआ है। और हमने देखा कि भैया ये जो ए रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होते होते अब ये जो रिएक्टेंट है ना 10 ग्राम था शुरू में, और ये कितना 10 मिनट बाद, 10 मिनट अच्छा बोल दीजिए इसको, मान लीजिए कि ये जो है ना 30 मिनट बाद ये जो ए की कंसंट्रेशन बची हुई है वो कितनी बच गई है बताइए? 5 ग्राम। कितना बचा हुआ है ये? 5 ग्राम। तो अब बताइए, पहले से अपना आधा, मान लीजिए 10 ग्राम का आधा कितना होता है? 5 ग्राम। तो 5 ग्राम होने में ये जितना टाइम लिया हुआ है, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में, आधा होने में जितना टाइम लेता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए? हाफ लाइफ। क्या बोलते हैं? Half life. ठीक है। तो ये जो है भाई आपका क्या है? हाफ लाइफ। तो सेम थिंग है कि भैया इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होने में जितना टाइम लगता है रिएक्शन में, उसको हम बोल देते हैं हाफ लाइफ। तो यहाँ पे आप लोग चेक करोगे, देखोगे, तो मैंने कहा कि सर देखो एक ए रिएक्टेंट है और वो कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट पी में। तो मैं शुरू में बोलूंगा कि देखो सर टाइम टी इक्वल टू 0 पर इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? ए नॉट है, तो ये 0 होगा। अब मैं ये कहूँ कि देखो सर टाइम टी इक्वल टू टी हाफ पर, टी हाफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 1/2 रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। हाफ लाइफ पर एक बात बताओ, ये जो ए का रिएक्टेंट ए नॉट है वो बचा कितना होगा? आधा बचा होगा कि नहीं बचा होगा? Yes, sir. So, तो जो ए नॉट जो रिएक्टेंट ए रिएक्टेंट है आधा बचा होगा, तो यानी आधा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा कि नहीं होगा? बताइए, सोचिए। yes, तो sir. यानी कि आधा रिएक्टेंट में बचा हुआ है तो आधा प्रोडक्ट में बन गया होगा। अब आप सोचो कि भैया ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, बताइए ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, तो एटी जो होगा वो हाफ होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अब इसको आप लोग 0 ऑर्डर रिएक्शन में पुट कर दो फॉर्मूले में। तो जैसे ही मैं पुट करूंगा तो आप लोग देखोगे के की वैल्यू जो है हाफ लाइफ निकालना होगा, तो के की वैल्यू का मतलब कि भैया ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। ठीक है। और आप क्या बोल रहे हो कि सर मुझे हाफ लाइफ निकालना है, तो इसको इधर कर दो। तो क्या हो जाएगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या कि टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन के। लिख सकते हो कि नहीं? बताओ कितने लोग समझ गए इस बात को? Yes, Yes, चलिए sir. अब आप सोचिए कि मैं टाइम क्या ले रहा हूँ? हाफ लाइफ ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ बताइए? हाफ लाइफ। तो बताइए T1/2 इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन तो वही रहने वाली है, यानी हाफ लाइफ पर 80 की कंसंट्रेशन क्या है? A0/2 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? yes, sir. 80 जो कंसंट्रेशन है टाइम टी, यानी कि हाफ टाइम पर भैया इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा हो जाएगा। तो अब देखो, अब आप इसको घटाओगे तो आपको टी हाफ लाइफ जो निकल के आने वाली है यहां से, वो क्या निकल के आने वाली है? ए नॉट अपॉन 2 के आने वाला है कि नहीं आने वाला है? Yes, sir. Yes, sir. देखो ना भाई, ए नॉट में से A0/2 घटाओगे तो कितना बचेगा? A0/2। ठीक है। तो इसको बना लीजिए, ये इक्वेशन क्या हो गया आपका? सेकेंड हो गया। कौन सा इक्वेशन हो गया बताइए? सेकंड। ये दो फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको नोट कर लीजिए। ये किसका फॉर्मूला है? हाफ लाइफ। हाफ लाइफ फॉर 0 ऑर्डर। डन। चलिए आ जाइए। अब इधर देखिएगा, अगर एक ग्राफ ड्रॉ करूं, बताइए क्या y इक्वल्स टू mx जैसा ग्राफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
10th में अगर मैथमेटिक्स पढ़ा हो तो याद करो। और ये ग्राफ कहाँ से पास होता है? ओरिजिन से। तो देखिएगा y कितना हो जाएगा आपका T1/2 हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन सॉरी कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ अगर मैं प्लॉट करूंगा तो कैसा आएगा? ग्राफ कुछ ऐसा आने वाला है। ठीक है, Yes, sir. आप लोग सोचो कि भैया ये टी हाफ पर ए नॉट पे, बताइए कंसंट्रेशन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं? सॉरी यार, Yes, sir. ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो ये कहां से पास होगा? ओरिजिन से, और ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, बताइए m यहाँ पर क्या होने वाला है? कंसंट्रेशन, यानी कि आपका ए नॉट। तो ए नॉट को तो आप निकाल दो, जो बच जाएगा क्या ये स्लोप के बराबर होगा कि नहीं होगा? स्लोप इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/2k। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? सर रिपीट कर दो। ये नहीं आया समझ। हाँ समझ रहा हूँ, ये थोड़ा मैथमेटिक्स टर्म आ रहा है ना, इसलिए। देखिए ये स्लोप जो होगा ना 1/2k होगा। अगर मैं ये बोलूं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आप देख रहे हो हाफ लाइफ, ये हाफ लाइफ कैसे निकल के आ गया, ये तो समझ में आया ना आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ पे देखो, ये जो ग्राफ है ना टी हाफ जो है वो किसके बराबर है? a0/2k। और आप बताओ ग्राफ किसके अगर मैं इसको लिखूं यहीं से इसको ऊपर लिखता हूँ, देखिए T1/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a0। बताइए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब टी हाफ बढ़ेगा तो a0 भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. और इसका मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा? टी हाफ इक्वल्स टू कांस्टेंट आ जाता है a0/2k। क्या आता है बताइए? समझ गए? अब आप सोचो ग्राफ किसके वर्सेस प्लॉट कर रहे हो? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो बताइए y टी हाफ आ रहा है, तो बताइए m, आप कंसंट्रेशन वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हो ना। देखिए किसका वर्सेस ग्राफ प्लॉट कर रहे हो आप? कलर में यहाँ पे बदलता हूँ, वेट अ मिनट। जो ग्राफ है आपका वो है T1/2 वर्सेस a0, यानी कंसंट्रेशन के वर्सेस आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो। ठीक है, तो बताइए y आपका t हाफ हो गया इस फॉर्मूले से, और m जो है x कितना हो जाएगा? तो सर ये x क्या हो गया? a0 हो गया। तो जो बचेगा वो स्लोप होगा कि नहीं होगा? m कंपेयर करके देखो एक बार। Yes, यस sir. सर। ठीक है, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं आप लोगों के लिए, देखिएगा मैं इसको मिटाता हूं, इसको लिख देता हूं मैं सर, ये रहा आपका a0 इंटू 1/2k। डन। Yes, sir. sir. अब बताओ Yes, sir. ये क्या है? x आपका ये हो गया और m क्या हो गया? 1/2k स्लोप हो गया। तो अब यहाँ पे देखिएगा कंपेयर करोगे ग्राफ कैसा आ रहा है? प्रोपोर्शनल, तो ये लीनियर आता है फ्रॉम ओरिजिन से। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए? mx, यानी कि a0/2k। तो भैया देखो a0 तो ये रहा x आपका, ये वाला x एक्सिस पे आ गया, बच गया। अब इसका जो स्लोप होगा वो m निकल के आएगा, तो m क्या आएगा? 1/2k आएगा। ठीक है, फिलहाल के Yes, लिए sir. Yes, आप sir. लोग अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लीजिए, और यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कहीं मान लीजिए कि क्वेश्चन में आता है तो उसके लिए डायरेक्टली आप लिखिए a0/2k। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स था, इंटीग्रेशन था, मैं शुरू में ही सोच रहा था थोड़ा डिफिकल्ट तो होगा। तो ये रहा आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको बना लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes. लिखो लिखो लिखो, आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना तो सारा वो सर दर्द दूर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे इससे। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में आ जाओ, देखो इसको। फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ए किस में जा रहा है बताइए? प्रोडक्ट में जा रहा है। ए किस में जा रहा है?
प्रोडक्ट में। तो इन्होंने बोला हुआ है कि भैया जो कांस्टेंट दिया हुआ है रेट कांस्टेंट के कितना दिया हुआ है बताइए 10 टू पावर -2। और इन्होंने बोला हुआ है इफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज कितना दिया हुआ है बताइए ए इज 0.3 मोलर, यानी कि T इक्वल टू 0 टाइम पर कंसंट्रेशन क्या दिया हुआ है 3 मोलर दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। Yes, sir. प्रोडक्ट आपका क्या होगा 0। डन, सुन रहे हो आप लोग। Yes, sir. इन्होंने पूछा क्या है देन फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट एट टाइम एट 10 सेकेंड। तो बताइए T इक्वल्स टू मैं क्या कर दूं 10 सेकेंड कर दूं। तो बताइए कंसंट्रेशन में मान लेता हूं कि कितनी कंसंट्रेशन होगी 80 कंसंट्रेशन होगी कि नहीं होगी। Yes, sir. तो इन्होंने पूछा हुआ है कि भैया ये 80 बताओ, बताओ क्या बताओ 80 बताओ। K की वैल्यू दे रखा है, इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है, A नॉट की वैल्यू 80 आपको पूछ रहा है। बताओ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या बताया था A नॉट माइनस 80 अपॉन T। Yes, sir. बताओ टाइम कितना दे रखा है 10 सेकेंड। 10 seconds. इन्होंने पूछा हुआ है 80 बता दो, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। Yes, sir. बताओ K की वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 टू पावर -2, A नॉट कितना दिया हुआ है 0.3, 80 आपको फाइंड आउट करना है और टाइम टोटल 10 दिया हुआ है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 टू पावर -1 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 03 माइनस 80। ठीक है, अब देखिए ये इधर आएगा, किधर आएगा इधर। तो ये जो -1 है क्या मैं इसको लिख सकता हूं इधर ऐसे करके 1/10 लिख सकता हूं क्या। Yes, sir. इसको 0.1 लिख दो तो ये हो गया 0.3 माइनस 80 इक्वल्स टू 0.1। सॉल्व करोगे तो ये इधर आ जाएगा तो -80 इक्वल्स टू आ जाएगा 0.1 माइनस 0.3। तो भैया -80 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -0.2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब बताइए 80 की कंसंट्रेशन कितनी आ गई 0.2 आई कि नहीं आई। यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। बी। अब एक बात बताओ 10 सेकेंड बाद जो है ना ये 80 कितना हो गया 0.2 मोलर हुआ कि नहीं हुआ सोचो। Yes, sir. Yes, sir. बताओ 0.3 मोलर से 10 सेकेंड में कितना घट के हो गया 0.2 मोलर। तो प्रोडक्ट में 0.1 मोलर बना कि नहीं बना। Yes, sir. Yes, sir. चलिए सो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा, ऐसे ही फॉर्मूले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताइएगा इस क्वेश्चन को पढ़िए इसको फटाफट। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। Sir, B option. समझ गया ना आप लोग कौन सा ऑप्शन। Sir, B B. option. क्योंकि वो लाइट के प्रोपोर्शनल होगा, लाइट के स्क्वायर के भी प्रोपोर्शनली। कंसंट्रेशन पे तो जहां रहेगा कट कर दो। कंसंट्रेशन पे जीरो ऑर्डर डिपेंड करता है क्या। नहीं। नो सर। तो भैया जितना ज्यादा लाइट की इंटेंसिटी होगी ना लाइट की उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा बढ़े। तो बस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। कंसंट्रेशन है ही नहीं जीरो ऑर्डर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिएगा 11th में इसको पढ़िए आप लोग फटाफट। Which of the following statement incorrect about order बताइए। The order is order of a reaction is determined by experimentally। क्या सही है कि नहीं है। Yes, sir. यस सर। ये भी सही है क्योंकि हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं, जो हमने पढ़ा था बहुत सारे न्यूमेरिकल भी लगाए थे। इनकरेक्ट पूछा हुआ है तो अच्छा स्टेटमेंट है, सही है। बी देखिए इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। बताइए रेट लॉ जो लिखते हैं तो K इक्वल्स टू A रेज टू दी पावर, अगर मान लीजिए x है और B रेज टू दी पावर y है तो ऑर्डर x प्लस y नहीं होता क्या।
यस सर। Yes, sir. तो रेट ला का सम ही होता है ना ऑर्डर। तो भैया ये भी स्टेटमेंट आपका सही हो गया। इन्होंने बोला हुआ इट डज नॉट नेसेसरी डिपेंड ऑन द स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये भी बात सही है क्योंकि जितना सही है। स्टोकियोमेट्री होता है उतना ऑर्डर नहीं होता। डी वाला ऑप्शन देख रहे हो क्या, गलत लिखा है कि नहीं लिखा है? यस सर। ऑर्डर का भी अब ध्यान से सुनिएगा, ऑर्डर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट हैव फ्रैक्शनल वैल्यू। क्या फ्रैक्शनल होता है कि नहीं होता? यस सर। तो होता है। Yes, sir. फ्रैक्शनल होता है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आगे आ जाइए, यहाँ पर देखिएगा आप लोगों से बोला हुआ है कि इन अ रिएक्शन, एक ए रिएक्शन है, किसमें कन्वर्ट हो रहा है? बी में। रेट कांस्टेंट कितना दिया हुआ है? के की वैल्यू कितनी दी हुई है बताइए? 1.2 इंटू 10⁻⁻2 मोलर सेकेंड इनवर्स दिया है कि नहीं दिया है? Yes, sir. What is the concentration of B after 10 second? Sorry, after 10 minute and 20 minute? बताइए। इन्होंने कहा कि देखो सर, if we start with 10 molar of A, if we start with 10 molar of A, यानी कि T इक्वल टू 0 कंसंट्रेट, T इक्वल टू 0 टाइम पर आप बताइएगा इसकी कंसंट्रेशन कितनी है? 10 मोलर है कि नहीं? Yes, Zero. sir. क्योंकि Yes, इफ sir. वी स्टार्ट विथ 10 मोलर, यानी शुरुआत कर रहे हो 10 मोलर से, तो वो इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई। फिर इन्होंने बोला कि देखो सर, T इक्वल टू 10 मिनट पे आप बता दो भैया इसकी कंसंट्रेशन कितनी होने वाली है? 80। और फिर इन्होंने बोला T इक्वल टू 20 मिनट पर आप बता दो ये कंसंट्रेशन 80 कितनी होने वाली है। बताइए, आपको रेट कांस्टेंट दे रखा है, ए नॉट कितना दिया हुआ है? 10 मोलर दे रखा हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है और टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ है। एक बार 10 मिनट के लिए निकाल दो 80 कितना आएगा, और एक बार टी इक्वल टू 20 मिनट के लिए। तो बताओ, क्या आप 80 कैलकुलेट कर लोगे कि नहीं कर लोगे 10 मिनट के लिए? सर मिनट को Yes, sir. सेकंड में चेंज करना है या नहीं? नहीं, आप मिनट सर में ही मिनट को निकाल दो ना, करना आप है। मिनट में ही निकाल दो, क्यों चेंज करना? ठीक है, अगर आपको आंसर में सेकेंड में दिया होता तब आपको चेंज करना पड़ता। तो बताइए कौन सा फॉर्मूला लगेगा? के इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए टी अपॉन टी। तो आपको 80 पूछा हुआ है, तो भैया क्या करोगे बताइए? पहले 10 मिनट के लिए निकालिए, तो रेट कांस्टेंट दोनों के लिए सेम ही रहेगा। तो 1.2 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू ए नॉट 10, ये रहा आपका 80 अपॉन 10 मिनट। अब बताइए यहाँ से ये 80 निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. और जब 20 मिनट के लिए निकालना होगा तो कुछ नहीं करोगे 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 80 अपॉन ये बस 20 हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 80 निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्लियर हो गया कैसे यूज करना है इसका? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप लोग, कौन सा ऑर्डर होगा ये? जीरो ऑर्डर। Yes, sir. Yes, sir. इसको आप लोग लगाओगे? Yes, sir. ठीक है, चलो इसको लगाओ और आंसर बताओ आप।
किसी का आंसर आया? सर कर रही है, रुको सर। हम्म। अच्छा, आप लोगों को स्क्रीन तो दिखाई दे रही है ना? यस सर। यस सर। शेयर किया हुआ है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। वही फॉर्मूला लगाना है आप लोगों को आफ्टर 30 मिनट। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आ रहा है। बाकी लोग यस सर, यही आ रहा है। यही आ रहा है। सच में आ रहा है? सर और कोई लगाया क्या? चेक कर लेते हैं। और कोई लगाया क्या आप लोगों में से? मतलब बाकी लोग पढ़ नहीं रहे। ये मैथमेटिक्स था तो मैं आप लोगों को बस बचाना चाहता था कि थोड़ा मैथमेटिक्स कम करो, कि आप लोगों का दिमाग हटे ना इस टॉपिक से। समझ गए? वो इंटीग्रेशन ये वो, इसीलिए। तो ये धमाका हो गया है तो। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोगों को मैथमेटिक्स उतने अच्छे से समझ में नहीं आती है? मतलब थोड़ा बहुत ये ग्राफ वगैरह नहीं समझ में आया? ईमानदारी से बोलना। सर थोड़ी तो बहुत थोड़ा आ थोड़ा यार सर। जाती है समझ। मैं समझ रहा था, उसकी वजह से थोड़ा इशू तो हो रहा था यार। खैर कोई नहीं। देखता हूँ जीरो ऑर्डर कुछ और न्यूमेरिकल्स ये रहे, मिल तो गए। तो बहुत लोगों का फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है, बताइए क्या बोला हुआ है? द रेट कांस्टेंट ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन यानी कि के की वैल्यू दी है कि नहीं है? 0.2। यस सर। If the यस सर। concentration of the reactant after 30 minute is, बताइए, concentration of reactant after 30 मिनट यानी कि T equals to कितना दिया हुआ है? 30 मिनट। और 30 वो मिनट। टाइम 80 कंसंट्रेशन आएगी कि नहीं आएगी? 0.05। यस सर। देन इनिशियल कंसंट्रेशन वुड बी, यानी कि आपसे पूछा हुआ है कि ए नॉट बता दो। कुछ नहीं करना है आपको, वही फॉर्मूला लगाना है। तो बताइए, आपके पास के की वैल्यू गिवन है तो इसको मैं इधर कर दूं तो क्या हो जाएगा? बताइए, के टी इक्वल्स टू ए नॉट माइनस 80। और आपको ए नॉट निकालना है तो इसको इधर लेके आ जाओ। तो क्या करोगे यस बताइए? सर। ए नॉट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? के टी प्लस के टी प्लस 80। 80। अब इसमें वैल्यू रख दो। के की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.2 इंटू 30 प्लस 80 कितना दिया हुआ है? 0.05। बताइए ये कितना हो जाएगा? 0.60 प्लस 0.05। कौन सा आंसर आ रहा है? कोई बताएगा मुझे?
इसमें तो कुछ भी नहीं आ रहा ना। Yes, sir. Yes, sir. सर मिनट्स को आर में कन्वर्ट किया हुआ शायद ना। एक सेकंड देख लेते हैं। जीरो ऑर्डर, ये आवर में दिया हुआ है। इफ द रिएक्टेंट अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो यहाँ पे देखो आप लोग, इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब ये सब सोचिएगा आप लोग कि भैया 0.02 मोल आवर में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है ये। Yes, sir. हाँ, तो अगर ये हावर में दिया हुआ है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये मिनट में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। Yes, sir. यस सर। अगर ये मिनट में दिया हुआ है और वो आवर में दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ इसको आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा। 1/2 आर। हाफ एन तो आवर 1/2 यानी कि 0.5 हो जाएगा ये। बताओ 0.5 होगा कि नहीं होगा। अब इसे सॉल्व करो, कितना आ रहा है। ये 1 आएगा कि क्या आएगा, बताओ जल्दी से यार, कैलकुलेट तो करो। 1. 7. 11.0 कैलकुलेट करो, क्या ये 0.01 होगा क्या। 0.15. 0.0. बताओ 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 कौन सा ऑप्शन हो रहा है सही इसमें। A option. A. ये ऑप्शन आ रहा है। सर Yes, sir. 0.01 तो नहीं यहाँ पे 0.1 होगा। 0.1. 0.10 आएगा सर इसका आंसर, प्लस 0.05 इज इक्वल टू 0.15। तो यानी ए ऑप्शन डन सही है। Yes, sir. यस चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक्चुअली न्यूमेरिकल ही नहीं है, इसीलिए मैं ढूंढ रहा था, एक आधा और देख लेता हूँ, अगर मिल जाए तो फिर वही करते हैं। इसका स्टॉप शेयरिंग करता हूँ मैं, ठीक है।